हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में हम नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टूडेंट जो अपनी कोर्स कंप्लीट तो कर चुके हैं बट जॉब प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से काफ़ी अच्छी संख्या में नोटिस जारी किया है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है आप देख पा रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 1376 दे रखा है, और जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जा सकती है, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट में कभी भी इतनी सारी वैकेंसी नहीं आती हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने जा रही है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और तो इस फॉर्म का जो नोटिफिकेशन का जो डेट है वो आज 10 अगस्त को रिलीज हुई है, और इसका रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हम 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है हमारा 16 सितंबर। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये हमारे ऑल इंडिया लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल की जॉब है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखा है जहाँ से हम अपनी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 तारीख से जो साइट है वो ओपन हो जाएगी अप्लाई करने के लिए। तो आप साइट को अच्छे से देख लीजिए और वहाँ से आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी है इसके डिटेल अबाउट में कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें दे रखी है। तो जो हमारा डाइटिशियन है ये हम इसमें आपका टोटल 5 सीट है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 713 सीटें हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट का 3 सीटें हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन का 20 सीटें दे रखी है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का जो है 126 सीटें दे रखी है। लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें टोटल 27 सीटें हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के जो है 4 सीटें हैं। परफ्यूजनिस्ट का 2 सीटें हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 की जो है टोटल 20 सीटें हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 का जो 246 सीटें हैं। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का 64 सीटें हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में सीटें दे रखा है। इतनी सारी सीटें जो है मेडिकल फील्ड में बहुत कम ही आती हैं डिप्लोमा में। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रेलवे की तरफ से दे रखी है। तो आप इसको मिस मत करिएगा, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा और अपनी तैयारी में आज से ही लग जाइए। फिर स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं 1 सीट है इसके लिए। ईसीजी टेक्नीशियन का भी 13 सीट दे रखा है। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 वाले जो हैं इनके लिए 94 सीटें हैं। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट जो बीएसएलपी वाले जो बीएसएलपी कोर्स होता है वो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 4 सीटें हैं। कार्डियक टेक्नीशियन का 4 सीटें हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए 7 सीटें हैं। डाइटिशियन लेवल 7 के जो हैं उनके लिए 3 सीट है। फील्ड वर्कर वाले जो हैं उनके लिए 19 सीटें हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए 2 सीट है। और कैथ लैब टेक्नीशियन वाले जो हैं उनके लिए 2 सीटें दे रखी हैं। तो आइए अब देखते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और इसकी क्या क्या क्राइटेरिया दे रखी है। तो इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो डाइटिशियन के लिए आपका मिनिमम 18 दे रखा है और मैक्सिमम जो एज है आपका 33 है। डाइटिशियन में क्या है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 ईयर का पोस्ट अगर डिप्लोमा है तो मतलब 1 ईयर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ, और किसी एफिलिएटेड एजेंसी से आपका 3 मंथ का इंटर्नशिप भी होना ज़रूरी है। फिर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो इसकी मिनिमम एज जो है 20 है और मैक्सिमम जो है 40 है। तो इसके लिए क्या है कि इसमें क्या है कि जो जीएनएम वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम वाले स्टूडेंट भी फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो जीएनएम वाले स्टूडेंट आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिर डेंटल हाइजीनिस्ट का जो मिनिमम है वो 18 है और मैक्सिमम 33 है। तो ऐसे ही आप देख पाएंगे कि सबका जो एज की जो लिमिटेशन है वो सबका नियरली सेम ही है। 18 है और आपका 33 है, और कुछ में 20 है तो कुछ में आपका 35 है। तो मिनिमम में मोस्टली जो है एज की बात करें तो सबका सेम ही है। 1-2 ईयर का थोड़ा सा डिफरेंसेस आप देख लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से। सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात कर लें तो सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है इसको दो स्टेज में डिवाइड कर रखा है। स्टेज फर्स्ट में क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, प्रोफेशनल एबिलिटी, तो एग्ज़ाम की पैटर्न से अगर देखें
तो आप जिस प्रोफेशन से हैं, आपके प्रोफेशन से 70% का जो क्वेश्चन होगा, वेटेज जो होगा 70% वेटेज आपके डिपार्टमेंट से होगा और 30% जो होगा वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, जिसमें 10% यानी कि 10 क्वेश्चन जो आपका जनरल अवेयरनेस होगा, 10 क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग, अरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस का होगा और 10 क्वेश्चन आपका जो है जनरल साइंस होगा। मैं आपको बता दूं कि पर क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो इसमें आपका निगेटिव मार्किंग है, अगर आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 1/3 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो जनरल और EWS की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है वो 40% है, SC और SC की जो है 30% है, ST की जो है 25% है। ये आपका जो परसेंटेज है ये आपका मिनिमम परसेंटेज है, अगर आप इससे कम आते हैं, इससे कम परसेंटेज आती है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/3 मार्क का डिडक्टेड भी है। और हाँ, अगर हम एग्ज़ाम की टाइम की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और आपको जो टोटल टाइम मिलने वाला है यहाँ पे आपका 90 मिनट मिलने वाला है। 90 मिनट मिलेगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको एक्यूरेसी जो है आपकी काफ़ी अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब हम सैलरी की भी बात कर लेते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आप काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे कि यार सैलरी क्या रहने वाली है, तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप डाइटिशियन पोस्ट पे हैं तो आपको 7 ग्रेड पे सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका टोटल सैलरी बन के आएगी 44,900। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है तो इनका भी 7 ग्रेड पे मिलेगा, इनकी भी सेम सैलरी रहेगी डाइटिशियन के इक्वल। ऐसे ही आप देख पाएंगे डायलिसिस टेक्नीशियन का भी 6 है, एक्सटेंसर एजुकेटर का भी 6 ग्रेड पे है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का भी 6 है, लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3 का भी 6 है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो है यहाँ पे 4 ग्रेड पे सैलरी मिलेगी, जिनका टोटल सैलरी 25,500 बनने वाली है। ऐसे ही आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से चूज़ कर लीजिए, देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो जैसे कि जो SC ST हैं या फिर किसी की फैमिली में कोई आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड है, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटीज़ या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है वो आपकी 250 होने वाली है। या अदर कैंडिडेट में जैसे कि OBC हो गए, जनरल हो गए, तो इनके लिए जो फ़ीस होगी वो 500 होने वाली है यहाँ पे। तो फार्म से रिलेटेड नियरली सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।